नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रेडार आज आपका आपके अपने चैनल रेडार डेली अपडेट में स्वागत करता हूं। साइंस एमसीक्यू बैच की अनाउंसमेंट हो चुकी थी, जो कि आज हम ये जो फर्स्ट डे है इस साइंस एमसीक्यू बैच का, तो आज हम साइंस एमसीक्यू बैच शुरू करने वाले हैं। इसमें शायद 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आप देखते जाना कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और ये रेलवे जो आरआरबी एनटीपीसी है उनके लिए जो सबसे ज़्यादा फोकस दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर डीप पूछी जाती है साइंस, और हम यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को कवर करेंगे। तो आप अपने दोस्तों को भी बुलाइए और आप भी यहाँ जुड़े और रेगुलर रहिए। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, जिंक ब्लेड अयस्क को जिंक ऑक्साइड में खालिस्तान प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा वर्जन, ठीक है। रोस्टिंग के द्वारा जिंक ब्लेड अयस्क को जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा हमारा? ये भ्रंजक, ठीक है। भंजक इस क्वेश्चन का आंसर है, रोस्टिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 ऑप्शन भी हैं जो कि आप देख लीजिए, और मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। मैं चाहता हूँ कि आपका कम टाइम में आपके पास स्पीशियंट मतलब अच्छा सामान पहुँचे, ठीक है। और ये जो पीडीएफ होंगी ये आपको कहाँ पर मिलेंगी? ये मिलेंगी आपको टेलीग्राम, मेरा चैनल है रेडार डेली अपडेट करके नाम है उसका, ठीक है। आप टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, ऊपर सर्च कीजिए, उसमें ऑप्शन होता है सर्चिंग का, वहाँ पर लिख दिए रेडार डेली अपडेट, ठीक है। तो चैनल आ जाएगा, वहाँ पर आपको हर दिन की जो पीडीएफ है वो डलती रहेंगी, वहाँ मिलती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोप्लाज्म के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये। तो ये क्वेश्चन गलत है, तो हम गलत नहीं पढ़ेंगे, हम सही सही पढ़ लेते हैं। माइक्रोप्लाज्म के बारे में सही क्या है? वे पौधों में रोग पैदा कर देते हैं, ठीक है, पैदा करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी है, इन्हें PPLO भी कहा जाता है। और ऑप्शन सी है, इसका आकार 0.1 UM से 0.2 UM तक होता है, ठीक है, इनके बीच में होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो बच गया ये इनका गलत है, तो गलत हम नहीं पढ़ रहे इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सोनोग्राफी के लिए मानव शरीर में कितना आवर्तित की तरंगे प्रयोग की जाती हैं? सोनोग्राफी के लिए मानव शरीर में कितनी आवर्तित तरंगे जो प्रवाह की जाती है वो पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1 से लेके 15 MHz, ठीक है, मेगा हर्ट्ज, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1 से लेके 15, ठीक है, तक की मेगा हर्ट्ज तरंगे मानव शरीर में भेजी जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, सोलर सेल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन इसका फर्स्ट ही आंसर है फोटो वोल्टिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो प्रकाश वोल्टीय प्रभाव, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रकाश वोल्टीय प्रभाव। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, फोटो सेल किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश वोल्टीय प्रभाव पर, ठीक है, सोलर सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 है, 5 नंबर है, खालिस्तान की कमी से रक्त में कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पैराथाइमिन, ठीक है, पैराथाइमिन की कमी से रक्त में कैल्शियम की स्तर को मतलब कम हो जाता है, कैल्शियम का स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, HIV और एड्स का कारण बनता है, सबसे पहले नष्ट होने लगता है। मतलब HIV जो एड्स का कारण बनता है तो सबसे पहले क्या नष्ट होने लगता है ये पूछा गया है। तो इसमें है T लिम्फोसाइट्स, जो हमारे शरीर में T लिम्फोसाइट होती हैं, ठीक है, वो नष्ट होता है इसमें HIV एड्स के कारण में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? T लिम्फोसाइट्स। HIV जो एड्स का कारण बनता है सबसे पहले क्या नष्ट होता है? T लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 7 क्वेश्चन है,
तो सुनिए, कौन सा पदार्थ कांच को नीला रंग देता है? इस क्वेश्चन का आंसर है कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को नीला रंग प्रदान करता है। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे। हम आपके लिए बड़ी मेहनत करके ये वीडियो बना रहे हैं, तो आप एक कमेंट में थैंक यू ज़रूर लिख के भेजा करें। ठीक है, आपका कुछ नहीं जाता और हमें आपसे मतलब पता चलता है कि कौन हमें कितना प्यार करता है। ठीक है, कौन इस चैनल को सपोर्ट कर रहा है, तो हमें अच्छा लगेगा आप सपोर्ट करेंगे। तो रेडार डेली अपडेट ये चैनल है, इसका नाम है, इससे जुड़े, अपने दोस्तों के जोड़े। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में कौन सा शैवाल का वर्ग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये जो है 4th, ये शैवाल का वर्ग नहीं है। तो हमारे जो शैवाल के वर्ग हैं उनको सुना देता हूँ मैं। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी ये शैवाल का वर्ग है, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। ठीक है, कैलोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी ये सभी शैवाल के वर्ग हैं। जो 4th बच गया, जिसको हम पढ़ेंगे भी नहीं, ये शैवाल का वर्ग नहीं है। ठीक है, तो चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, विद्युत बल्बों में सामान्य निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। तो जो विद्युत बल्ब होते हैं उसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है, वो ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? तंतु का जीवन बढ़ाने के लिए। ठीक है, तंतु का जीवन बढ़ाने के लिए ये किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तंतु का जीवन बढ़ाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 12.044 इंटू 10 की पावर 3 कार्बन परमाणु के द्रव्यमान को गणना, मतलब जो गणना होती है वो कितनी ग्राम की होती है? वो होती है 24 ग्राम की। ठीक है, जो 12.044 इंटू 10 की पावर 23 जो होता है, उसके परमाणु द्रव्यमान की गणना कितनी होती है? 24 ग्राम होती है। ठीक है, इसको सोल्व कैसे किया जाता है? वैसे परमाणु द्रव्यमान की गणना की जाती है ना, तो जो 12 पॉइंट पे है उसको ही डबल कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 12 नंबर क्वेश्चन है, जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, वॉल्यूम डिक्रीज होती है। ठीक है, तो आयतन घटता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज होती है, आयतन घटता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो आयतन इसका घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, स्टोमेटा का खुलना अधिकारित है। स्टोमेटा का खुलना अधिकारित है। स्टोमेटा ओपन इज बेस्ड ऑन। ठीक है, तो किसके ऊपर बेस्ड होता है? वो होता है अंतःप्रासरण। अंतःप्रासरण, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी आंसर इस क्वेश्चन का होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन की इंग्लिश ऊपर चली गई, हिंदी का हम सुना देते हैं। सोडियम और पोटासियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऊर्ध्वतापन। ठीक है, ऊर्ध्वतापन के द्वारा सोडियम और पोटासियम क्लोराइड के मिश्रण को, इसमें सोडियम नहीं आयोडीन है, सॉरी, आयोडीन और पोटासियम क्लोराइड के मिश्रण में से आयोडीन को कैसे अलग किया जाता है? ऊर्ध्वतापन द्वारा। ठीक है, इस भाप के द्वारा उड़ाकर इनको किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चुंबकीय, इलेक्ट्रिसिटी और गुरुत्वाकर्षण बल किस स्वर्ग में आते हैं? ठीक है, स्वर्ग में आते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नॉन कंटेंट फोर्स। ठीक है, अस्पर्शी बल। ठीक, जो चुंबक होता है, इलेक्ट्रिक और गुरुत्वाकर्षण, ये जो होता है ये किस वर्ग में आते हैं? अस्पर्शी बल में आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
और इस क्वेश्चन का आंसर है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो सभी गलत हैं जो कि बाकी दिए गए हैं, हमारा सही है वो पढ़ लेते हैं हम। तो ये ऑप्शन डी है, सही है। राइबोसोम प्रोकेटेरिया और यूकेटेरिया कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ठीक है, राइबोसोम है वो प्रोकेटेरिया और यूकेटेरिया कोशिकाओं में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये क्या है, श्वेत रुधिर कणिकाएं खालिस्तान का कार्य करती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्ट्स, जो अपने जीवाणु होते हैं संक्रमण के विरुद्ध प्रतिक्रिया करती है, मतलब रोगों से लड़ने की हमें शक्ति देती है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, यूरिया की सर्वाधिक अधिकता किसमें होती है। यूरिया की सर्वाधिक अधिकता किसमें होती है, ये होती है पृष्ठीय धमनी में। पृष्ठीय धमनी में यूरिया की सर्वाधिक जो अधिकता है वो पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होने वाली गैस, रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होने वाली गैस कौन सी है। ये है विस्तारित होने पर ठंडी हो जाती है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होने वाली गैस जो है, जो विस्तारित होती है जब खुलती है, मतलब कि कूल्ड डाउन व्हेन एक्सपेंड, मतलब ये जब खुलती है तो ठंडी हो जाती है। ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर में गैस होती है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा द्वारा परागकण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा एनोमोफिली। एनोमोफिली इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, हवा द्वारा परागकण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनोमोफिली। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन क्या है, ये निम्न में से किस अयस्क में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डोलोमाइट। डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डोलोमाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है अपने पास, सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में क्या उपयोग करते हैं, पैराबैंगनी किरणें, अल्ट्रासोनिक वेव। सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22 नंबर क्वेश्चन है, घास में निम्न में कौन सा अमल होता है। जो घास है उसमें निम्न में कौन सा अमल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डिफ्लेरिक एसिड। डिफ्लेरिक अमल होता है घास के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डिफ्लेरिक एसिड। आपका समय न खराब करते हुए हम बड़ी ही स्पीड के साथ चल रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, एक तत्व X हाइड्रोजन के साथ प्रक्रिया करता है, जब गर्म होता है एक संयोजक हाइड्रोजन H2S बनाता है। यदि H2X सड़े अंडे जैव जैसी दुगंध सुक्त है तो तत्व X होने की संभावना है। तो X क्या हो सकता है, सल्फर हो सकता है। ठीक है, जो सड़े हुए दुर्गंध पैदा करे तो वो सल्फर हो सकता है। ठीक है इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में कौन सा अभिकर्मक समूह उचित परिस्थिति में विस्थापन प्रक्रिया कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा CuSO4 प्लस में Fe। ठीक है, प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं। निम्न में कौन सा अभिकारक समूह उचित परिस्थिति के विस्थापन प्रक्रिया कर सकता है। तो ये विस्थापन कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन में 0.25 मोल के अणुओं की संख्या कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1.5 × 10⁻23। ठीक है 23। तो 26 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकाश के विक्षेपण की घटना में लघुत्तम
तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मंदित हो जाती है, सर्वाधिक अपरित होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन ऊपर रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न तरंगों को दोलन दृश्य द्वारा देखा जा सकता है? प्रश्न दोबारा दे लो। निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न तरंगों को दोलन दर्शी द्वारा देखा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है दृश्य किरणों को, विजिबल लाइट को दोलन दर्शन द्वारा देखा जाता है। ठीक है, दोलन दर्शन के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 28 नंबर क्वेश्चन है। एक मोबाइल फ़ोन का चार्जर होता है। मोबाइल फ़ोन का चार्जर क्या होता है? ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है किस चीज़ को मापने के लिए द्वि ऊर्जा एक्सरे अवशोषमापी DEXA का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हड्डी की घनत्वता को। ठीक है, DEX उपकरण का इस्तेमाल हड्डी की घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन 30। ठीक है, रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रिक उपकरण है जिसका प्रयोग बदलने के लिए किया जाता है। तो क्या बदलने के लिए किया जाता है? इसका क्वेश्चन का आंसर है AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में, AC वोल्टेज इंटू DC वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो रेडार डेली अपडेट, ठीक है, रेडार डेली अपडेट चैनल है अपना। ठीक है, रेडार डेली अपडेट चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को यहाँ लेके आएँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। आपका समय बचाया हमने और आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की। आपको ये मुहिम हमारी अच्छी लगी हो, एक पेड कंटेंट है जो कि आपको पैसों में मिलेगा। ठीक है, जो कि हम फ्री में देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो RRB NTPC है तब तक चलेगा जब उनका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो हम आपके साथ जुड़कर ये मुहिम शुरू की है, तो आप इस मुहिम को मुकम्मल करवाएं। ठीक है, और हमारे इस चैनल को अच्छे मुकाम पर ले जाने की हमारे साथ मिलकर कोशिश करें। अपने दोस्तों को बुलाएं, रेडार डेली अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आपका समय शुभ होता है और हम आपसे इजाज़त लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं सुमित रेडार अगली वीडियो में आपका फिर से स्वागत करूँगा। चलिए आज आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।